बड़ी समस्या देखिए लोगों के साथ ये है कि कुछ पैसे इतने सेविंग होने चाहिए कि जो हम हमारे बुरे वक़्त में काम आए, या फिर बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट का टाइम हो, उस समय वो पैसे काम आए। तो कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप देना चाहेंगे ताकि हमारा बुढ़ापा भी जो है बहुत अच्छा गुज़रे, साथ ही कह सकते हैं हमारे बुरे वक़्त पे वो पैसे जो है काम आए? आपने बहुत अपने अपने इस क्वेश्चन में ही बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। देखिए, बुरा वक़्त क्या होता है? बुरा वक़्त होता है नौकरी का छूटना, मतलब इनकम का नहीं होना, ठीक है? उससे ज़्यादा बुरा वक़्त होता है बीमार पड़ना, और सबसे बुरा होता है किसी की मृत्यु, जो पैसा बिल्कुल, कमा सही रहा है बात उसकी है। जी। मृत्यु। तो ये लाइफ के सबसे बड़े रिस्क हैं, ये सबसे बड़ा बुरा वक़्त है। तो आदमी पैसे इनके लिए बचाता है कि जब कोई आदमी के पास इनकम ना हो, तब वो पैसे अपने बचाए हुए पैसे यूज़ कर सके। जब वो बीमार पड़े, तो उसके इलाज के लिए उसे किसी की तरफ देखना ना पड़े। और तीसरा, जब उसके घर में किसी आमदनी करने वाले आदमी की, जो आदमी पैसे कमा के लाता था, उसे कुछ हो जाए, तो हुँ, उसकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। तो ये हुँ। बुरे वक़्त को ठीक करने के लिए सब तीनों के लिए अलग-अलग चीज़ें जी। हैं। और अच्छा वक़्त क्या है? आपने बोला रिटायरमेंट। तो अच्छा वक़्त ये है कि अगर मैं आज, जैसा हम लोग इस उम्र में हैं, तो अच्छा वक़्त ये है कि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकें। उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो इच्छाएँ हैं, उनकी जो ख़्वाहिशें हैं, वो थोड़ी पूरी कर सकें, अच्छे तरीके से, बिना किसी एक्स्ट्रा लोड लिए। और उसके बाद जब मेरा बच्चा पढ़ने लायक हो, वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहे, वो जो कोर्स करना चाहे, मेरे पास इतनी सफिशिएंट सेविंग हो, इतने पैसे हों कि मैं उसको पढ़ा सकूँ। उसे उस दिन ये ना सोचना पड़े कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तो कहते हैं कि बच्चा अगर फेल हो जाए ना, तो उसका 1 साल खराब होता है। हुँ। लेकिन अगर उस दिन बाप फेल हो जाए ना, तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो बच्चे की से पढ़ाई के लिए पैसे होने चाहिए, और उसके बाद उसके करियर के लिए अगर आप कुछ हेल्प कर सकें, तो अच्छी बात है। बेटी है तो उसकी शादी, नॉर्मली हम हिंदू धर्म में हम लोग ये मानते हैं कि बेटी की शादी एक बहुत बड़ा कन्यादान एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अच्छे तरीके से कर पाएँ, मन माफ़िक कर पाएँ। और उसके बाद आता है रिटायरमेंट। एक ऐसी उम्र जहाँ आपका कमाई बंद हो जाता है, लेकिन खर्चे अनवरत जारी रहते हैं। हुँ। बल्कि कई मामलों में तो आपके लाइफ़स्टाइल खर्चे कम हो जाते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, और सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो बुढ़ापे में आप वापस आके अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल, सही वहाँ बात है। कोई यू टर्न तो है नहीं। तो आपके पास इतने पैसे हों कि उसके बाद आपको पता नहीं कि देखिए, हम लोग अभी 2 दिन का वीकेंड होता है, हुँ। लेकिन बुढ़ापा एक 365 डेज़ का वीकेंड है, जो वीकेंड है, कभी खत्म नहीं होने वाला। कभी आपको खत्म पता नहीं, भी नहीं कि कितने दिन चलने कितने वाला दिन है ये। चलेगा, तो इसलिए आपको सेविंग होनी चाहिए। सेविंग होना चाहिए। देखिए आपने बच्चों को लेकर बात की, बच्चों को लेकर बात अगर करते तो चलिए अमीरों की तो कोई बात नहीं, उनके पास उतने पैसे होते हैं कि उनको बच्चों के प्लान को लेकर इतना सोचना नहीं पड़ता है। सोचना पड़ रहा है मिडल क्लास फैमिली को, गरीब जो लोग हैं वो तो चलिए उनके साथ तो चीज़ें अलग चल रही हैं। जो मिडल क्लास फैमिली है वो आजकल एक ही बच्चे पे टिक गई है, महँगाई की वज़ह से या बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। तो उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो सेकंड बेबी प्लान करते हैं, तो उन्हें क्या-क्या चीज़ें जो है दिमाग में रखकर चलनी चाहिए? देखिए, हमारा समाज एक अजीब से मोड़ पे है। आपको आप अगर पीछे जाएँगे थोड़ा-सा 30-40 साल पहले, तो एक घर में 4-4 5-5 बच्चे होते थे, जी। ठीक है? 3-4 भाई, 3-4 बहनें। धीरे-धीरे समाज बदला, और हम 2 हमारे 2 कॉन्सेप्ट आया। तब घर में 2 बच्चे होते हैं, 1 बेटा, 1 एक बेटी, या 2 बेटी। बेटा या 2 जी, बेटी। फिर हुँ, तीसरा करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा था। हिम्मत आजकल ये 1 पे आ गया है, जी, ठीक है? अब लोग दूसरा प्लान करने से भी 10 वर्ष पहले बिल्कुल सही सोचते बात हैं, है, हाँ। ठीक है? और आने वाला समय ऐसा लोग मान रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में खासकर, वो हम 2 हमारे 2 से ना डिंक पे आ रहा है, हुँ, डुअल इनकम विदाउट किड। DIWK ऐसा करके कोई हुँ, वर्ड है, कि 2 लोग कमा रहे हैं, हस्बैंड पहले हुँ, 1 आदमी कमाता था घर हाँ, में, मतलब 20 लोग का परिवार होता था, सिर्फ़ 1 आदमी एक कमाता आदमी था, कमाता था। और उसमें 14 बच्चे होते थे। हुँ, और उनका घर, मतलब हालाँकि ठीक है, उसमें थोड़ी मुफ़्लिसी होती थी, थोड़ी गरीबी होती थी, लेकिन फिर भी पल जाते थे लोग, और शायद उसी मुफ़्लिसी की वजह से लोगों ने संघर्ष करना सीखा। हुँ, फिर जब 2 बच्चों का ज़माना आया, तब थोड़ा उनको बहुत सुविधाएँ मिलने लगी। 1 बच्चे को तो बहुत ही सुविधा, हम तो लाडले की तरह हुँ, पालते हैं उसको, 1 बच्चा अगर है किसी घर में तो। तो अभी क्या है कि अब तब कमाने वाले बढ़ते गए और बच्चे कम होते गए। अभी हुँ, दो हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, हुँ, और बच्चा एक ही है। हुँ, और अब तो आने वाली जनरेशन लोग कहते हैं कि शादी भी नहीं करेंगे, हुँ, और शादी हो भी गई तो बच्चे नहीं करेंगे। हुँ, तो ये है, ये सामाजिक बदलाव का दौर है। बट हाँ, आपके पास, अगर आपके पास बच्चा, मतलब क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहले बच्चे को लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते थे। पहले बच्चे को लोग, मतलब बच्चा मानते थे ईश्वर का दिया हुआ संतान है। बच्चा एक रिसोर्स था, कि हुँ, बच्चा बड़ा होगा तो हाथ बटाएगा, हाँ, घर को समृद्धि की राह पे ले जाएगा। बुढ़ापे का लाठी बनेगा, हाँ, हाँ। इसीलिए लोग एक बच्चे की बजाय ए 3 बच्चे 3 बच्चे को करते थे। प्रेफ़र करते थे, कि एक नहीं तो दूसरा काम आएगा, दूसरा नहीं हाँ, तो कि तीसरा एक काम अगर आएगा। नालायक होता है तो दूसरा अच्छा होगा। हाँ, आजकल रिलायबिलिटी कम हो गई है, तो लोग ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा ही मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। हाँ, इस केस में, ऐसे हुँ, समय में पर्सनल फाइनेंस और इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि हुँ, अगर आप बच्चे पे डिपेंडेंट नहीं है, हुँ, तो फिर आपको किसी पे तो डिपेंडेंट होना हुँ, पड़ेगा, और कौन है दूसरा? वो है फाइनेंस। फाइनेंस। आपका अपना पर्सनल सेविंग।
इसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अगर आप बच्चे लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं हम्म, या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, हम्म, तो अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, चलो बच्चा तो ऑप्शनल है, हम्म, लेकिन आपका रिटायरमेंट तो ऑप्शनल नहीं है ना, तो बिल्कुल उसके सही तो बात बचाना ही है, पड़ेगा। बिल्कुल।